ओके, तो अभी आप लोग को मैंने इमेज भेजा है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 वाला ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। 12, 13 और 14 क्वेश्चन के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन बोलेगा? अनुष्का। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12। 25, 10, 5. इसका रेशियो है 1, 2, 3. अभी 25 पैसे का अगर एक कॉइन होएगा तो कितना हम लोग के पास रुपया हो गया? 25 पैसा हो गया। 10 पैसे का 2 कॉइन हो गया तो कितना हो गया? 20 पैसा हो गया। 5 पैसे का 3 कॉइन हो गया तो कितना हो गया? 15 पैसा हो गया। तो इसका हम लोग जब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 पैसा। ये जो 60 पैसा है इसकी वैल्यू मेरे को कितनी बोली गई है? 30 रुपया। देखो क्या फाइंड करना है। अनुष्का अपना माइक कर लो। हाँ, तो ये 60 पैसे की वैल्यू मेरे को 30 रुपया बोली गई। 5 पैसे मतलब 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 30 इंटू 3 अपॉन 0.60। मेरे को पॉइंट पसंद नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? 30 इंटू 3 अपॉन 60 अपॉन 100। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट। 10 मेरा ऊपर चला जाएगा। 30 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा। तो मेरे पास कितने कौन हो गए? 5 3 जा 15, 15 इंटू 10 150 पॉइंट्स। समझ में आया? क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर, इसको रब करो ना, कोई लिख रहा नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 13, नितेश। Yes, sir. So rupees 510 is divided among into ABC. So, or such a way that A gets the 2/3 of B. So पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा A is equal to 2 divided by 3 into B. Okay. Second B is equal to 1 divided by 4 into C. B is equal to 1/4 of C. ठीक है, तो मैं ना इसको B को B की तरह रहने देता हूँ। तो C is equal to 4B हो गया। ये 4 ये साइड चला जाएगा। अभी ये देखो ये तीनों मेरे B टर्म्स में हो गए और इन तीनों को मिला के ही 510 रुपया है। 2/3B प्लस B प्लस 4B इज इक्वल टू 510। ये मेरे पास 3 है तो ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3B हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? 12B हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 510। 2 plus 3 5, 5 plus 12 17B is equal to 510 into 3. So B is equal to 510 into 3 upon 17. 17 1 जा 17, 17 3 जा, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 रुपीज। B की वैल्यू 90 रुपीज हो जाएगी। तो अभी मैं A की वैल्यू निकालूंगा। A की कितनी हो जाएगी? 2/3 into 90 which is equal to how much? 60 rupees. 60. और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 into 90 which is equal to 360. तो A, B और C की वैल्यू मेरे को मिल। समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? ओके, क्या मैं इसको रब कर दूं? कोई भी ये लिख रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14, साइली। Hello. Yes, हाँ. sir. 366 is divided among A, B, and C. हाँ, उसके बाद So A is equal to 1/2 into B into C. Okay, A get half as much as B and C. C. तो B plus C का दोनों मिला के हाफ मिलता है इसको, वही हुआ ना? Yes. A को B plus C दोनों को जो मिलाते हैं उसका हाफ मिलता है, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है? B gets
2/3 upon 3 as much as of a a plus c plus to the c. उसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? वो लोग कैसा आएगा सोचो। अगर मेरे को सपोज मैंने ये माना कि b प्लस सी को x मिलता है, तो a को कितना मिलेगा? आधा उसका, मतलब 1/2x मिलेगा ना। अगर मैंने ये माना b प्लस सी को x मिलता है, तो a को b प्लस सी का आधा मिलेगा। अभी इन तीनों को मिला के a प्लस बी प्लस सी मतलब हाफ x प्लस x मिला के कितना मिल रहा है? 366 मिल रहा है। तो एलसीएम लेंगे 1x प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 366। 3x is equal to 366 into 2. X is equal to 366 into 2 upon 3, which is equal to 122 into 2. तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी? 244 मिल जाएगी। x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? 244। में से पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? देन द शेयर ऑफ a, मतलब हाफ x हाफ इंटू 244 की वैल्यू पूछी गई है, तो शेयर ऑफ a कितना हो जाएगा? 122। समझ में आया साइली कैसे किया? किसी को भी डाउट या ये नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके चलो, अभी आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 28। आप लोग को 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ वापस, आपका टाइम शुरू होता है अभी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बोलेंगे दीपाली। यस सर। कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, उसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल होता है। आप अभी आप पूरी घर की लाइट्स और वो सब बंद रखोगे तो भी आपको फिक्स चार्ज को देना ही होता है। यस और सर। फिर उसके बाद बिजली का बिल आपका बढ़ता है जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हो। तो व्हेन इन अ Yes. सर्टेन मंथ 540 यूनिट्स आर कंज्यूम, जब 540 यूनिट कंज्यूम किए तो आपकी यूनिट के स्लैब के साथ होता है। सपोज आपके 0 to 100 यूनिट स्लैब किए तो आपको 2 रुपया लगता है पर यूनिट। फिर आपका 100 से 200 होता है या 300 होता है तो आपका 3 रुपया पर यूनिट लगता है। तो वैसे जब मैंने ये माना कि मेरा वेरिएबल चार्ज पर यूनिट y है, मेरा फिक्स चार्ज x है, तो x फिक्स चार्ज है प्लस 540y, इन दोनों को मिला के मैंने कितने का पेमेंट किया है? 1800 रुपए का पेमेंट किया है। और दूसरा महीना उसमें फिक्स चार्ज को सेम ही रहेगा। वेरिएबल चार्ज किसके यूनिट के हिसाब से होएगा? 620y, इन दोनों को मिला के मैंने कितने का पेमेंट किया है? 2040 रुपए का पेमेंट किया है। तो मैं अगर ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लीनियर इक्वेशन अगर आपको मालूम है तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक कट हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। Minus. तो ये 620 माइनस 540, ये माइनस 620 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस 60y हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2000 माइनस 2040 प्लस 1800, तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस 240 हो जाएगा। माइनस माइनस कट, 0 0 कट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रुपीज। आपको वेरिएबल चार्ज कितना आ गया? 4 रुपीज आ गया। तो आप इक्वेशन में डाल के x प्लस 540 इंटू 4 इज इक्वल टू 1800, जब आप 540 इंटू 4 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 540 इंटू, एक मिनट, मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है क्या? सर वहाँ पे 80y आनी चाहिए ना। हाँ हाँ देखो रॉन्ग किया। हाँ, तो ये मेरे को कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 540 इंटू 3 करोगे तो आपको आएगा 1620, x प्लस 1620 इज इक्वल टू 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 माइनस 1620, 180 रुपये। तो 180 रुपया आपका फिक्स चार्ज हो गया और 3 रुपया पर यूनिट आपका वेरिएबल चार्ज हो गया। अभी आपको ये नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड कर जब 500 यूनिट का आपका बिल आएगा तो आप कितना पैसा दोगे? फिक्स चार्ज 180 रुपया को दोगे प्लस 500 यूनिट का, एक यूनिट का 3 रुपया दोगे, तो 1500 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 1680 का आपका बिल आ जाएगा। समझ में आया? Yes. किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी का इनकम का रेशियो मेरे को 5:4 दिया है एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर is 3:2. Okay. At the end of year, each saves rupees 1600. तो मैंने ये माना कि इसका इनकम 5x है, इसका 4x है, इसका एक्सपेंडिचर 3y है, इसका 2y। दोनों को x क्यों नहीं देते? क्योंकि रेशियो जो है वो 5:4 का, इसका 3:2 का है, तो आप इन दोनों यूनिट्स को ही सेम रखते हो ना। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर, मेरे को मालूम है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5x माइनस 3y। मैं कितना बचा रहा हूं? सेव कितना कर रहा हूं मैं? 1600 रुपया सेव कर रहा हूं। और सेकेंड इक्वेशन में 4x माइनस 2y, तो भी मैं कितना सेव कर रहा हूं? 1600 रुपया सेव कर रहा हूं। अभी मैं क्या करूंगा? ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, मेरे को एक ना एक वेरिएबल सेम करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ? मैं मैं x को सेम कर देता हूँ या y को सेम कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? आपका ये जो होएगा ये आपका हो जाएगा
2 into 5 10x minus 5 into 3 into 2 6y is equal to 3200, or 4 3s are 12x minus 6y is equal to 4800। इसको आप माइनस करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 1600 हो गया, माइनस 1600 हो गया, और ये माइनस 2x हो गया, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 800 रुपये। x की वैल्यू 800 मिल गई तो आप फिर y की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे पूछा क्या गया था, देन द इनकम ऑफ ए पूछा गया था, तो 5 into 800 which is equal to 4000 rupees। क्लियर सबको? चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों कल है ना क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, बस ये चैप्टर फिर खत्म। 28, 29 और 30 आप लोग ट्राई करके आना, और हम लोग का